श्री राम 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 श्री राम। ते नर यह सर तजहिन न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहिन सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। अतः हे भाई, जो भी इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे। असमान समान सच्चक चाही, भई कभी बुद्धि बिमल अवगाही। भयउ हृदयम आनंद उछाहु, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि अति निर्मल हो गई। उसके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया तथा प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। तुलसीदास जी कहते हैं, उसी से यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। कविता रूपिणी इस नदी का नाम सरयू है, जो सब सुंदर मंगलों की मूल है तथा लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे है। नदी पुनित सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। तुलसीदास जी कहते हैं, कलियुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली मानस सरोवर की यह कन्या सरयू बड़ी ही पवित्र है। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तुलसीदास जी कहते हैं, संतों की सभा और सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या नगरी है, और तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव तथा नगर है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेऊ महानदु सोन सुहावन। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर कीर्ति रूपी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध की पवित्र यश रूपी सुहावनी महानदी सोन भी उसमें आ मिली। जुग बिच भगति देव धुनी धारा, सोहति सहित सुबिरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभायमान हो रही है तथा ऐसी तीनों पापों को डराने वाली यह तीन मुहाने वाली नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरी ही, सुनत सुजन मन पावन करी ही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग है। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई,
भवर तरंग मनोहर ताई। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी के असंख्य जलचर जीव है तथा श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की सुंदरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। तुलसीदास जी कहते हैं, चारों भाइयों के बाल चरित्र इसमें खिले हुए रंग बिरंगे कमल है। महाराज दशरथ तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जलपक्षी है। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा की सुंदर छवि इस नदी में प्रकाशित हो रही है। अनेक सुंदर प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर कुशल केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कथा को सुनने के बाद आपस में जो चर्चा होती है वह इस नदी के यात्रियों का शोभा पा रहा समाज है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर्षहिन पुलकाहिन, ते सुकृति मन मुदित नहाहिन। तुलसीदास जी कहते हैं, भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा रूपी नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा व्यक्ति प्रसन्न होकर इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वह पर्व के समय नदी पर एकत्र हुए यात्रियों का समूह है। इस नदी में कैकई की बुद्धि काई के समान है जिसके कारण भारी मुसीबत आ पड़ी है। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। तुलसीदास जी कहते हैं, अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलियुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के वर्णन इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे है। कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। तुलसीदास जी कहते हैं, यह कीर्ति रूपी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर लगती है। यह हर समय परम सुहानी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुख प्रदायिनी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही मंगलमय वसंत ऋतु है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी,
सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख बिनय बड़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। तुलसीदास जी कहते हैं, राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का सुख, विनम्रता और बड़ाई ही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाऊ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की कथा ही इस पवित्र नदी जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। तुलसीदास जी कहते हैं, चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और भाईपन इस नदी के जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मूरी, लघुता ललित सुबारी नथोरी, अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस निर्मल जल का अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही लाभ करता है तथा आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहिन पाप परिताप हिए ते। तुलसीदास जी कहते हैं, यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला तथा निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से एवं इसे पीने से हृदय के सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्ह एहिन बारीन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, तृषित निरखी रबि कर भव बारी, फिरी हहिन मृगजिमी जीव दुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्होंने राम सुयश रूपी इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने ठग लिया। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलियुग से ठगे हुए जीव भी विषयों में भटककर दुखी होंगे। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।